जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, तुलसी के पौधे का भी पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब होता है पौधे का आराम का समय। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की या तो ग्रोथ होती ही नहीं है, या फिर जो भी नई ग्रोथ होती है तो वो बहुत ही कम होती है। जो भी नई पत्तियाँ आती हैं वो बहुत छोटी छोटी आती हैं। इसके अलावा जो भी पुरानी पत्तियाँ होती हैं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सारी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसी जादुई चीज़ के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने तुलसी के पौधे को डोरमेंसी में जाने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, काफ़ी हेल्थी ग्रीन बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ ₹1 की चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी के मौसम में अपने तुलसी के पौधे को फिर से ग्रीन और हेल्थी बनाना या फिर सूखने से बचाना, तो आज की हमारी ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है। इस पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप पड़ती हो। अगर आप इसको ऐसी जगह रख देंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती है, बहुत कम धूप आती है, तब भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, तुलसी का पौधा डोरमेंसी में जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस तुलसी के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आ चुके हैं और इन फूलों में बहुत सारे बीज भी बन चुके हैं। ये फूल, ये बीज पूरे साल बनते रहते हैं, लेकिन सर्दी आने से पहले ये बीज कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में और भी ज़्यादा तेज़ी से बनने लगते हैं। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है तो हमारा ये पौधा पूरे तरीके से फूलों से और बीजों से भर चुका है। तुलसी के पौधे पर इस तरीके से बहुत सारे फूल आने लगे और फूलों के अंदर बीज बनने लगे, तब भी तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, पत्तियाँ धीरे धीरे झड़ सकती है या फिर पौधा पूरी तरीके से सूख भी सकता है। तो इसलिए अगर आप तुलसी के पौधे को हमेशा ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम इस तरीके के जो भी फूल आएँ, बीज बनने से पहले ही उन फूलों को कट कर दें। अगर आप बीज बनने से पहले ही फूलों को कट कर देंगे तो पौधे की जो एनर्जी बीज बनाने में लगेगी वो सारी एनर्जी बच जाएगी और उस एनर्जी को पौधा पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाने में, पौधे को हरा भरा बनाने में लगा देगा। जैसे कि हमारा इस तुलसी के पौधे पर जितने भी ये फूल आ रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पौधे पर बहुत सारे फूल आ जाएं तो उन फूलों को एक साथ ना काटें, बल्कि आधे पौधे के फूल एक बार काट दें, आधे पौधे के फूल 7 दिन के बाद काटें। जो भी ये फूल हम काटेंगे, जिसका भी टूल का इस्तेमाल करेंगे, उस टूल को हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। खासतौर से अगर इन फूलों को हम सर्दी के मौसम में काट रहे हैं तो अगर हम टूल्स को बिना साफ किए ही इन फूलों को कट कर देंगे तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जितनी भी टहनियाँ होती हैं, इन टहनियों के जरिए फंगस पैदा हो जाता है और फंगस धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधा सूख करके खराब हो जाता है। तुलसी के पौधे पर जो फूल हैं उनको काटने से पहले जिस टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंची या कटर, उसको आप किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या सेफ्लॉन से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। वैसे इस टाइम सभी के घर पर सैनिटाइजर जरूर होगा। सैनिटाइजर के अंदर भी अल्कोहल होता है, तो सैनिटाइजर से भी आप अच्छे तरीके से अपने टूल को क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। और क्लीन करने के बाद में अपने पौधे पर जो भी फूल हैं उनको काटें। हमने अपने इस तुलसी के पौधे के एक साइड के फूल आधे काट दिए हैं, बाकी के जो बाकी बचे हैं उन फूलों को हम 7 दिन के बाद काटेंगे। तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से घना करने के लिए, ग्रीन और हेल्थी बनाने के लिए प्रूनिंग की जाती है, कटाई छटाई की जाती है। लेकिन प्रूनिंग का जो सही समय होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का होता है। मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उस टाइम तुलसी के पौधे की नई नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो मार्च अप्रैल के महीने में अगर आपका तुलसी का पौधा पुराना है तो पुराने पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी की जा सकती है। हार्ड प्रूनिंग करने से तुलसी के पौधे पर नई नई साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं, बहुत सारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिससे तुलसी का पौधा गर्मियाँ आते आते ग्रीन और हेल्थी दिखने लगता है। इसके अलावा अगर आपके पास तुलसी का नया पौधा है, 4 से 5 इंच का है या फिर 10 इंच का है, तो उसको अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो घना बनाने के लिए टॉप के एरिया से तुलसी के पौधे को पिंच करते रहें, काटते रहें। इससे क्या होगा कि पौधे पर नई नई साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो आपका तुलसी का पौधा वीडियो में दिख रहे हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह घना और ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। तुलसी के पौधे पर हमने जितने भी फूल काटे थे ये सभी फूल हैं, सभी मंजरी है। इस तरीके की बहुत सारी मंजरी इकट्ठा हो जाती है, लेकिन हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। इन फूलों को बेकार समझ के फेंकने के बजाय इनके अंदर जो बीज है उनको हम नए पौधों को ग्रो करने के लिए लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में वैसे तो तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन बीज के द्वारा नए नए पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
खासतौर से रेनी सीजन में तुलसी के पौधे को बहुत आसान तरीके से उगाया जा सकता है। इसके अलावा मार्च के महीने में भी तुलसी के बीज को अगर हम लगाते हैं तो नए नए पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तुलसी के बीजों को, मंजरी को इस तरीके से रगड़ लिया है और रगड़ने के बाद में बहुत सारे बीज निकल चुके हैं। मंजरी को रगड़ने के बाद में यहाँ पर हजारों बीज मुफ्त में ही तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग तुलसी के बीज ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट से खरीदते हैं और तुलसी के बीज बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से महंगे बीज न खरीदें, बल्कि आपके आसपास जो भी तुलसी का पौधा है वहाँ से इस तरीके की सूखी मंजरी तोड़ने के बाद में उनको रगड़ लें और रगड़ने के बाद में इस तरीके से बीज इकट्ठा कर लें। तुलसी के पौधे बीज से ग्रो करने के लिए किसी भी तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास बालू मिट्टी है, हमने बालू मिट्टी को इस गमले में भर रखा है। बालू मिट्टी में तुलसी के पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि बालू मिट्टी बहुत सॉफ्ट मिट्टी होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधों को बीज से ग्रो करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे तरीके से गीला कर लेना होगा। अच्छे तरीके से अब हम इस मिट्टी में पानी दे देते हैं और पानी देने के बाद में जब ये मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो जाएगी, गीली मिट्टी के ऊपर से हम बीज को डाल देंगे और बीज डालने के बाद में इन बीजों को हम मिट्टी से नहीं ढकेंगे बल्कि ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन फुहार की मदद से बार बार दिन में 1-2 बार पानी देते रहेंगे। 8 से 7 दिन के बाद में नए नए पौधे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो बात हुई दोस्तों तुलसी के पौधे पर जो मंजरी आती है, जिसको हम काटने के बाद में बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसके इस्तेमाल करने के बारे में। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में जाने से कैसे रोका जा सकता है। तो सर्दी के मौसम में कोहरा बहुत पड़ता है, ओस की बूंदें बहुत पड़ती हैं, जिससे तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें न पड़े, कोहरा की मार न पड़े, तुलसी के पौधे को ठंड से बचाने के लिए इस तरीके की बड़ी पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रात को हम तुलसी के पौधे को कमरे के अंदर रख सकते हैं। लेकिन कमरे में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पौधे को ग्राउंड में लगा रखा है तो ग्राउंड में लगाए हुए पौधे पर या फिर गमले में लगे हुए पौधे पर इस तरीके से पॉलीथीन से ढक दें। इस तरीके से पॉलीथीन से ढकने से तुलसी का पौधा ठंड की मार से, ओस की मार से बचा रहेगा और डोरमेंसी में जाने से बच जाएगा, सूखने से बच जाएगा। जैसे ही सुबह धूप निकले, इस पॉलीथीन को आप धूप निकलते ही हटा दें, क्योंकि तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इस तरीके की पॉलीथीन के अंदर धूप अच्छी तरीके से पहुंचती रहती है, आप चाहें तो इस पॉलीथीन को ना भी हटाएं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कलर की पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको दिन में ज़रूर हटा दें इस तरीके से। दूसरे मौसम की तरह तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम दूसरे मौसम की तरह सर्दी के मौसम में भी तुलसी के पौधे को पानी देते रहते हैं। तुलसी के पौधे को पानी तब देना चाहिए जब तुलसी के पौधे की मिट्टी की ऊपर की लेयर हल्की ड्राई हो जाए। छू के भी देख सकते हैं, छूने से पता चल जाता है कि तुलसी के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी है या नहीं है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा पानी देने की वजह से भी तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है, इसलिए ओवरवाटरिंग से सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को बचाना चाहिए। पूरे साल तुलसी के पौधे पर काले पीले कलर के या फिर दूसरी तरह की बीमारियां लगती रहती हैं, जिससे भी तुलसी का पौधा सूख सकता है, खराब हो सकता है। सभी बीमारियों को दूर करने के लिए आप घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 रुपये में। तो यहाँ पर जो आप ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे, इसके लिए आपको तंबाकू की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके का आप तंबाकू खरीद लें किसी भी पान वाली की दुकान से। वैसे आप चाहें तो बीड़ी या सिगरेट का भी तंबाकू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीड़ी या सिगरेट का तंबाकू थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आप उसकी जगह सिर्फ 5 रुपये का इस तरीके का बंडल खरीद लें और ख़रीदने के बाद में उसके अंदर से सारा तंबाकू निकाल लें। उसके बाद 1.5 लीटर पानी में ये सारा तंबाकू एक रात के लिए भिगोने के लिए छोड़ दें। सुबह होते ही उस तंबाकू वाले पानी को अच्छे तरीके से उबाल लें। 1.5 लीटर पानी जब 1 लीटर रह जाए उसको उतार लें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में अच्छे तरीके से छान लें और छानने के बाद में पौधे की पत्तियों पर अच्छे तरीके से स्प्रे करें। लगातार 3 दिन स्प्रे करने से आपके पौधे पर जो भी बीमारियां होंगी, जो भी काले पीले कलर के कीड़े होंगे, वो आसानी से या तो दूर भाग जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर पानी ले रखा है। 1.5 लीटर पानी में हम तंबाकू को डाल रहे हैं, अच्छे तरीके से मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद में अभी हम आपको इसको हैंड टू हैंड उबाल करके दिखाएंगे कैसे इसका कलर चेंज होता है और कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको पहले पूरी रात के लिए भिगो कर रखें, उसके बाद ही सुबह होते ही उसको उबालने के बाद में इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पर उबाल लिया है, पानी 1 लीटर से भी कम रह गया है और पानी का जो कलर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे किसी भी कपड़े की मदद से या फिर चाय की छलनी से। चाय की छलनी से या फिर कपड़े की मदद से इसलिए छानना ज़रूरी है जिससे कि इसके अंदर जो भी तंबाकू है वो स्प्रेयर में न फंस जाए और स्प्रेयर ख़राब ना हो जाए। इस तरीके से छानने के बाद में स्प्रेयर में ये
तंबाकू वाला यानी कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हम भर लेंगे और भरने के बाद में पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे। और दोस्तों सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है, वो है ये चाक मिट्टी यानी कि चौक, जिसको खड़िया भी बोलते हैं, जो स्कूल वगैरह में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है। ये आपको किसी भी दुकान से जहाँ किताबें वगैरह मिलती हैं वहाँ 10 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, इसके अलावा और भी दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा ये तुलसी के पौधे को स्ट्रेस में जाने से रोकेगा। इसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हरा रहेगा। ये चीज़ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधे पर नहीं होगा। एक पौधे में आप 2 चौक मिट्टी गाड़ दें और गाड़ने के बाद में धीरे धीरे पौधे को मिलता रहेगा, पौधा स्ट्रेस में जाने से भी बचेगा। इसके अलावा कैल्शियम भी पौधे को मिलता रहेगा, जिससे कि पौधा हरा भरा रहेगा। चलिए अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले पौधे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं, जिससे कि ये जब घुल जाए तो घुलने के बाद में अच्छे तरीके से पौधे की जड़ों तक पहुँच जाए। तो इस तरीके से हमने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद इन 2 चौक को हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे। चौक को मेन स्टेम से लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पर गाड़ें, बिल्कुल भी मेन स्टेम के करीब न गाड़ें। इनको गाड़ने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दें। पानी देने के बाद में इस पौधे को डायरेक्ट धूप में रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में सूखने से बचाने की आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।